नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के लिए इंडिया गठबंधन समन्वय समिति के संयोजक तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है। 6 सितंबर को बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ बैठक की। साथ ही साथ वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी भी मौजूद थे और इस बैठक से जो छानकर खबरें आ रही है उस खबर के अनुसार कांग्रेस और राजद के बीच 56 सीटों पर समझौता हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने 56 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया है। करीब करीब इस पर सहमति भी बन गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि बातचीत सार्थक रही। सीटों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन में नए पार्टनर आ रहे हैं, इनको लाने के लिए सभी दलों को अपना स्वार्थ त्याग करना होगा। हालांकि उन्होंने 70 सीटों पर अपनी दावेदारी पुख्ता नहीं की। उन्होंने आगे कहा, गठबंधन में अच्छी और खराब सीटों का बंटवारा भी उचित तरीके से होनी चाहिए। सभी दलों में इसका तार्किक रूप से बंटवारा होना चाहिए। यह नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिलनी चाहिए और दूसरी पार्टी को खराब सीटें दी जाए। इसको बैलेंस तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। फाइनल निर्णय में इसका संतुलन दिखेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बैठकों की तुलना में आज की बैठक सभी दलों के लिए ठीक रही। उम्मीद है हम लोग समय पर आते सभी फैसले ले लेंगे। कहा जा रहा है जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, उस समय कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी कि हमें हारने वाली सीट दी गई। हालांकि जो शहरी सीट दी गई थी, जिसे हारने वाली सीट कही जाती है, वह सीटें भी कांग्रेस ने जीती थी, चाहे वह भागलपुर की सीट हो, औरंगाबाद की सीट हो। इस तरह के जो सीट है, शहरी सीट है, उन सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमें हारने वाली सीट दी गई। सवाल उठता है पटना की सीट पर, तो पटना शहर में 4 विधानसभा सीटें हैं। इस 4 में एक सीट भाकपा माले के खाते में भी दीघा सीट गई थी। कांग्रेस को भी पटना सिटी मिली थी, कुम्हरार मिला था, बांकीपुर मिला था और कई ऐसे सीट है जहां कांग्रेस ने अपनी गलती के कारण हारा, लेकिन इसका ठेकरा राजद पर और दूसरी पार्टियों पर फोड़ा जा रहा है। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवार कई सीटों पर हो गए थे, जिस कारण महागठबंधन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चाहे वो हरलाखी हो, बछवाड़ा हो, मुजफ्फरपुर की कई सीटें हो, इस तरह की जो सीटें थी वहां पर कांग्रेस के बागी लड़ गए थे। मुजफ्फरपुर सीट भी शहरी सीट है, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। बक्सर की सीट है, वहां से कांग्रेस के लोग जीते हैं। भागलपुर में जीते हैं, औरंगाबाद में जीते हैं। इसके बावजूद सीट संतुलन पर अल्लावरू ने सवाल उठाया है। इसके अलावे महागठबंधन की बैठक में 2 और अन्य पार्टियों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति कुमार की पार्टी है, उसे भी महागठबंधन में लाने का निर्णय हुआ। बैठक के बाद मुकेश सहनी, जो वीआईपी के संरक्षक है, उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। मुकेश सहनी ने कहा, बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों पर फैसला लिया जाएगा। हम लोग सभी बैठकर एक एक सीट पर बात कर रहे हैं। कौन कहां से जीत सकता है, कहां से किसको लड़ाने को फायदा होगा, इस पर चर्चा हुई है। महागठबंधन में समन्वय समिति बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव है। वे ही 15 सितंबर तक सीटों का लेकर घोषणा करेंगे।
सहनी ने कहा कि हमारी मांग सर्वविदित है, लेकिन हमने हमेशा कहा है कि सीट मायने नहीं रखती, सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वे ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इससे पहले जो महागठबंधन की बैठक हुई थी उसमें सभी पार्टियों से सीट मांगा गया था, सभी पार्टियों ने सीट की सूची दे दी है। अब उसी पर समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलकर बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने जहां 102 सीटों की सूची दी है, सीपीआईएमएल की 45 सीटों की सूची है, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, सीपीआई ने 24 सीटों की सूची दी है, सीपीएम ने 11 सीट की सूची दी है। कहा जा रहा है पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी 4 सीटें मिलेगी, 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने की बात की जा रही है। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राजद 144 सीट पर लड़ा था और राजद 75 सीट पर जीता। कांग्रेस के हिस्से 70 सीट गई, उसे 19 सीटों पर जीत मिली। भाकपा माले के खाते में 19 सीट गई थी, उसे 12 सीट पर जीत मिली। सीपीआई के खाते में 6 सीट गई थी, उसे 2 सीट पर जीत मिली। सीपीएम के खाते में 4 सीट गई थी, उसे 2 सीट पर जीत मिली। और इस बार एक पार्टी वीआईपी बढ़ गई। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी महागठबंधन के साथ था, लेकिन सीट बंटवारे के इन वक्त पर वीआईपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने मेरे पीठ में छुरा फूंका और वे एनडीए के साथ चलेगा। और एनडीए में उसे मात्र 11 सीट मिली और उसके 4 विधायक जीते। 4 में से 3 विधायक उसके भाजपा में विलय कर गए और एक विधायक की मौत हो गई। उस पर उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। तो इस बार वीआईपी भी एक नई पार्टी महागठबंधन में शामिल हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है। 3 नई पार्टी है और 5 पार्टी पहले से। तो महागठबंधन अब बिहार में 8 पार्टियों की हो गई है। और उधर एनडीए में भी 5 पार्टी है, जिसे आप भाषण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है 5 पांडव है, भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, हम है, लोजपा रामविलास है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और वहां भी सीट बंटवारे को लेकर माथापीची जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एक सीट पर बक्सर की वह सीट राजपुर सुरक्षित है, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष कुमार निराला को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वह सुरक्षित सीट है। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने पहले ही सीतामढ़ी से सीट उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। इसी तरह इस बार भी सीट का ऐलान हो गया है। 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाएंगे। अभी मतदाता सूची तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। 17वीं बिहार विधानसभा है, उसका कार्यकाल 22 नवंबर तक बचा हुआ है। उससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। और दोनों पार्टियों में, दोनों गठबंधनों में कहिए कि तैयारियां शुरू हो गई, उम्मीदवारों का चयन शुरू हो गया और चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है जो 15 तक तेजस्वी प्रसाद यादव औपचारिक घोषणा कर देंगे 15 सितंबर तक, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो राजद का अतीत रहा है और वर्तमान में भी वही होने वाला है, क्योंकि जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे उसके बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, सीटों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि राजद के एक एक सीट पर 3 से लेकर 5 उम्मीदवार है। अभी घोषणा कर देगा तो बगावत हो जाएगा, कोई इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। और साथ ही साथ उसके करीब 1.5 दर्जन विधायकों के टिकट भी कट रहे हैं। ये भी सवाल बना हुआ। इन सवालों के घेरे में राष्ट्रीय जनता दल भी है और कांग्रेस और वीआईपी जल्द दबाव राजद पर बना रहा है कि जल्द से जल्द सीटों का ऐलान कर दिया जाए ताकि उम्मीदवारों पर हम चयन कर सके। लेकिन जिस तरह वीआईपी उम्मीदवार को पार्टी में शामिल करा रहा है, वीआईपी 60 सीट की मांग रहा है, वो संभव नहीं दिख रहा है। न ही इस बार कांग्रेस को 70 सीट मिलती हुई दिख रही है।
कहा जा रहा है तेजस्वी और कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस की सीटों पर अंतिम फैसला राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद ही तेजस्वी प्रसाद यादव लेंगे। कांग्रेस की सीटों पर फैसला दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होगी, उसके बाद सीट के पर अंतिम निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद।